बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जनाब मैं और दावर रॉयल सिटी आए हैं और यहाँ पे हम लोग इनवाइटेड हैं। जो मेरे पहले देखने वाले जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि जहाँ मैं रॉयल सिटी रही हूँ ये इस्लामाबाद में नीलोर साइड पे सोसाइटी है। तो वहाँ पे हम लोग अपने पुराने सारे फ्रेंड्स वगैरह से मिलने गए थे। दावर अपने फ्रेंड से मिलने गया था। तो ये वहाँ का सारा जो है ना, फिर मैंने थोड़ी यादें ताज़ा की। ये देखें, जब नई नई कोई सोसाइटी बन रही हो ना, ये उसकी रौनकें होती हैं। हर तरफ ग्रीनरी चीज़ें। ये यहाँ पे जो है ना वो लगे हुए थे जिनको हम पंजाबी में मिट्ठे बोलते हैं, ये वो लगे हुए थे। ये साथ है अंगूर की बेल लगी हुई है। ये साथ वाला घर है जिधर मैं रह के गई हूँ। 7 मंथ्स यहाँ पे हम लोग रहे थे। तो ये पूरा जो है ना अभी सोसाइटी कुछ कुछ मतलब के घर बन गए हैं, कुछ कुछ प्लाट्स अभी खाली हैं। और ये जनाब हमारे जो है वो सोसाइटी के यहाँ के डॉग हैं। लेकिन जो हमारा लविंग डॉग था वो यहाँ पे नहीं है, जोई। तो उनको वो बता रहे थे कि सोसाइटी वाले कहीं ले गए हुए हैं। तो यहाँ पे अब टाइम आ गया था गुड बाय कहने का, लेकिन किसी का भी वहाँ पे दिल नहीं चाह रहा था कि हमें गुड बाय बोले। उन लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि आप एक रात के लिए इधर रह लो, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर घर तो अपना घर आना ही होता है। चलते चलते मैंने सोचा कि सारी करें, और इस गाय है या भैंस है जो भी है, इसको भी मैंने कहा चलो जाते जाते इसको भी कैप्चर कर लें। बेचारी याद ही रखेगी कि उसको किसी ने ब्लॉग में लिया था। एनी हाउ, ये जनाब रॉयल सिटी की एंट्रेंस है। ये मुझे व्यू सबसे ज़्यादा पसंद है। जो इसकी एंट्रेंस है ना, इसकी खूबसूरती बहुत है। इसका एनवायरनमेंट अभी बहुत क्लीन है क्योंकि अभी इतनी आबादी नहीं ना हुई। जब अनफॉर्चुनेटली हमारे बाकी सिटीज़ की तरह यहाँ पे भी हो जाएगी तो यहाँ पे भी वही आलूदगी गंदगी चीज़ें हो जाएंगी। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है। खैर अगले दिन हमने फिर स्कूल में आई थी अपना रूम साफ़ करवाने, क्योंकि स्कूल खुलने वाले थे। तो मैंने फिर अपनी आया जी को पकड़ा। मैंने कहा कि चलें जाके वॉश करके आते हैं, रूम ज़रा साफ़ करें, क्योंकि बहुत मिट्टी थी। ये तो अभी धुल गया है और उससे पहले मैं कैप्चर नहीं कर सकी। ये देखिए अभी दूसरे रूम को वो लगी हुई थी। तो ये सारा जो है ना अभी बेलें शेलें कट गई थी मुलाजिम ने। ये सारा आया जी ने फिर साथ बरामदा भी धोया। ये साथ वाला दूसरा रूम था एक और, उसको भी वॉश किया। ये वो लगी हुई थी वाइप करने। तो ये सारा जो है ना हमने रूम्स अच्छे से जो है ना वो क्लीन कर लिए थे। तो सारा तो वैसे आया जी ने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया था। मैं तो बस ब्लॉग शूट कर रही थी और वो मुझे हंस रही थी, कह रही थी बस मुझे ब्लॉग में ना लेना, बाकी तुम शूट करते रहो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करते जाएं और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन दे दिया करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है। तो बस ये सफाइयाँ करवा के बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकावट भी हो गई थी और भूख से भी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि हम लोग सुबह में आए थे और तकरीबन 2 घंटे हमें लग गए थे। तो ये सारा जो है ना वो चटाई वगैरह ये भी धो के इधर एक साइड पे रखी थी, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों का सर्कल टाइम होता है। लो जी जनाब, ये उससे कुछ दिनों के बाद का व्लॉग है। यहाँ पे जो है मैंने नाश्ता बनाया था सुबह उठ के। मेरी रूटीन है कि मैं तकरीबन 4:30 बजे उठ जाती हूँ। तो नाश्ता वाश्ता बनाया था। यहाँ पे मैंने प्याज के पराठे बनाए थे। प्याज के पराठे अक्सर बनाती रहती हूँ। यहाँ पे दावर साहब जो हैं इनका फ़र्स्ट डे है, मेरा भी फ़र्स्ट डे है। हम लोग दोनों माँ बेटा रेडी हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे सारा मेरा साजो सामान पड़ा है। तो हम लोग दोनों बस अब चलने की तैयारी में थे, क्योंकि दावर को मैं ही ड्रॉप करती हूँ पहले, फिर मैं अपने स्कूल जाती हूँ। और यहाँ पे हमारे क्यूटू साहब जो है ना वो सुबह सुबह अमरूद खाने में बहुत बिज़ी थे। कह रहे थे परा ले जा भैन जी कैमरा, मैनू तो खा लैन दो। खैर यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, बादल भी बने हुए थे और बारिश पे बारिश लगातार जो है ना वो इस्लामाबाद में हो रही है। हर 1-2 दिन के बाद बारिश हो रही है। तो जहाँ पे मैं सुबह सुबह मेरी आदत है मैं अपना किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करके और सुबह सुबह उठ के ये सारे सफाइयाँ मॉप शॉप करके, यानी ये कह सकते हैं पहले मैं काम वाली बनती हूँ फिर मैं टीचर बन जाती हूँ। और स्कूल के आने के बाद शाम को मौसम अच्छा हो रहा था तो दावर ने मुझे कहा कि चलें मामा थोड़ी देर के लिए छत पे चलें। छत पे आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ ना मुझसे चढ़ ही नहीं जाती हैं। ये देखें बारिश जो है ना वो अभी थोड़ी देर पहले होके हटी थी। ये सारा बारिश का ही पानी थोड़ा बहुत ये छत के ऊपर जो है ना उसका ठहराव था।
और मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पे ना सीनरी को भी इर्द गिर्द कैप्चर किया जाए। यहाँ पे छत पे आने का ये होता है कि यहाँ से आपको पूरा पिंडी इस्लामाबाद के नज़ारे मिलते हैं। पूरा पिंडी इस्लामाबाद आपको दूर दूर तक नज़र आता है। फ़िलहाल तो दूर दूर तक तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सोलर प्लेट्स ही नज़र आ रही थी और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो ये देखें, बारिश के बाद ना चीज़ें जब धुल के साफ़ होती हैं, बहुत खूबसूरत मज़े की हसीन एक मंज़र कशी का जो है ना वो मंज़र कशी होती है उसकी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए नीचे। नीचे आने के बाद खाना शाना तो मैंने बनाया हुआ था, बॉयल्ड राइस और साथ आलू गोश्त का सालन था, लेकिन प्लान चेंज हो गया। दावर को था, ये देखें मैंने चावल इसमें ना डाल के रख दिए थे, जो बचे हुए थे उबले चावल। और यहाँ पे टोटेला रैप था, वो दावर कह रहा था मुझे बना के दो, क्योंकि लाहौर में उसने अपनी खाला के हाथ का खाया हुआ था, तो अब मुझे मेरे पीछे पड़ा था, मुझे भी वैसे बना के दो। तो फिर मैंने ये कबाब थोड़े रखे हुए थे, मैंने कहा चलो कबाब साथ फ्राई करते हैं और तुम्हें मैं बना देती हूँ ये रैप। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अगर आप बच्चों को बना देना तो घर में ये होता है कि कुछ हेल्दी सेफ्टी आ जाती है सारा, मतलब कि उस हवाले से आप अपने हाथों से चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो फिर आप मुतमिन भी रहते हैं। ये जनाब टोटेला को हमने हल्का फुल्का जो है ना वो गर्म करना था, तो ये मैंने 2 गर्म किए थे, क्योंकि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं, लेकिन उसने मुझे फ़ोर्स किया आप टेस्ट करें। टेस्ट तो मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है ना उसका रैप शैप तैयार हो रहा था। ये लो जी, केचप और मेयोनीज़ उसका मिक्स करके मैंने लगा के पूरा उसका रैप तैयार किया था। आप भी कोशिश किया करें अपने बच्चों को घर पे ही जो है ना वो कुछ ना कुछ चीज़ें बना के दिया करें, बाहर अवॉइड ही किया करें। ख़ासकर ये बरसात का मौसम तो बहुत ही गंदा है, अवॉइड किया करें बाहर के खाने से। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप किस सिटी से हैं मुझे ये भी ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपको दिल से थैंक यू करूं। वैसे तो मेरा बहुत बहुत आपका एडवांस में भी थैंक यू, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे बर्दाश्त भी कर रहे हैं। तो मज़ीद अच्छे टिप्स के लिए, अच्छे व्लॉग के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपने व्लॉग में शामिल करती हूँ, जो कि कुछ ना कुछ उसमें नया होता है। कुछ बाज़ार के मतलब हो गया, कोई जगह ऐसी हो गई, कोई रेसिपी मेरी ऐसी हो गई, कोई टिप्स मेरी ऐसी होती हैं, तो कनेक्ट रहा करें, ठीक है। मेरा इंस्टा भी यही है, मेरा टिकटॉक भी यही है और मेरा FB पेज भी यही है, ठीक है। इसी नाम से है, आफ़ी व्लॉग्स के नाम से, ठीक है। तो जाते जाते फिर मैं कहूँगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए करें, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। चले जी, मेरी तरफ से गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।